परमात्मा का पुत्र के नाते हम सब लोग परमात्मा का जयकारा करेंगे। बोली सत सनातन धर्म के जय, सत सनातन धर्म के जय, आत्मा की राजा परमात्मा के जय, आत्मा की राजा परमात्मा के जय, ईश्वर का बेटा बेटी की जय, ईश्वर का बेटा बेटी की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोग जो परमात्मा की वचन और गवाही सुन रहे थे, सुना रहे थे। इसके लिए मैं परमात्मा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद हो परमात्मा। मैं भी वचन के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप ही का मुख है परमात्मा, आप ही का वचन है। हे परमात्मा, अंग संग में होकर शुद्ध शुद्ध अच्छे वचन निकलवाना परमात्मा। माता तुल माँ और पिता तुल पिता, उन सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और भैया दीदी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सब लोग परमात्मा का ताली लगाएंगे। एक बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोग परमात्मा का पुत्र, परमात्मा की बेटा बेटे, परमात्मा के दरबार में उपस्थित होकर के और परमात्मा की गुणगान के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन भी है, पावन दिन। इस दिन हम कृष्ण भगवान का ही जन्म हुआ था और उसी के शुभ अवसर पर हम सब लोग आज परमात्मा का बेटा बेटी होकर मुझे परमात्मा के गुणगान को गाना है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग को बार बार मैंने बताने का प्रयास किया है एक भजन के माध्यम से कि नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, उत्तम आज्ञा विधान है। नर सेवा नारायण सेवा, उत्तम आज्ञा विधान है। कुछ भाइयों हैं पिछले पीड़ित, कुछ बहना है पिछले पीड़ित, इनकी भूल पैर माद है। नर सेवा नारायण सेवा, उत्तम आज्ञा विधान है। नर सेवा नारायण सेवा, उत्तम आज्ञा विधान है। हम सब लोग जब परमात्मा का पुत्र हैं तो परमात्मा के नाते हम सबको बताया परमात्मा ने कि यदि इसको आपने सुधार लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जब जीवन धन्य हो जाएगा तो इस काम को आप हम सबको करना पड़ेगा। हम सब लोग जब परमात्मा ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा, उत्तम यज्ञ विधान है। कुछ भाइयों है पिछले पीड़ित, कुछ बहना है पिछले पीड़ित, उनकी भूल प्रमाद है। नर सेवा नारायण सेवा, उत्तम यज्ञ विधान है। आप सभी लोग माताएं बहने, आखिर नर सेवा नारायण सेवा है कौन? हमारे दीदी बहुत सुंदर वचन दे रही थी। नर स्वरूपा हम सबको माताएं बहने हैं और नारायण स्वरूपा हम सबका भैया हैं। लेकिन ये सब में हमें परमात्मा की ओर से आप सब लोग जितने हमारे माताएं बहने इस दरबार में उपस्थित हुए हैं या नहीं उपस्थित हुए हैं, वो सब हम सबके लिए वो सब महान है। सनातन सिखाती है, सती अनसुईया की कहानी आप सब लोग जानते हैं, सीता सावित्री की कहानी जानते हैं। उसी तरह से आदि शक्ति आप सब लोग महान हैं। आप सब लोग महान नहीं होते तो हम सब लोग जितने भाई हैं हम लोग बोलने का काबिल नहीं होते, न बैठने का काबिल होते हैं। अनुभव करो, विचार करो। आपके जैसे मेरी भी माँ तो आप ही के जैसे थी जो मुझे भी 9 महीना अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया, वर्षों पीड़ा त्राही दर्द महसूस हुआ, फिर भी हमें पोस पाल कर बड़ा किया, तेल पानी लाकर बड़ा किया। और उसी को हम सब लोग क्या करते हैं, 5वीं आज्ञा में हम सबको परमात्मा ने बताया है माता पिता और सास ससुर बुजुर्गों की सेवा करनी है। चलो एक बार इसे हम सब लोग जब सत्संग में उपस्थित हुआ है तो अभी हम सबका बैठने का जो काम किया है परमात्मा ने, और रीढ़ की हड्डी करती है बैठने का, उसी तरह से सत्संग में यदि हम सब लोग उपस्थित हुआ है तो हम सबका सत्संग की जगह एक कड़ी बताया परमात्मा ने। और पहला कड़ी क्या है, परमात्मा की ओर से परमात्मा ने कहा कि सबसे संपूर्ण कड़ी क्या है, और परमात्मा का संपूर्ण मन से अटूट विश्वास करो। परमात्मा पर पहली आज्ञा परमात्मा ने हम सबको दिया है।
दूसरी आज्ञा परमात्मा ने दिया, कोई यदि हम काम करते हैं किचन से लेके जो भी आप काम करो परमात्मा को आगे धन्यवाद करके करो, तभी जीवन धन्य होगा। ऐसे होने वाला हम सबका नहीं है। तीसरी आज्ञा परमात्मा ने हम सबको कहा कि मनुष्य की हत्या नहीं करना, लेकिन इस जगह परमात्मा ने कहा कि अपने हाथों द्वारा किसी भी जीव को हत्या नहीं करना है जानबूझकर। यदि करते हो तो इसका भी दोष परिणाम हमें मिलेगा, उसकी भी पाप के भागी हम सब लोग बनेंगे। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सभी ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सभी ग्रंथ ही गावा। यह जो मनुष्य तन हम सबको मिला है बहुत भाग्य से मिला है, और मनुष्य तन से यह किसी भी चुट्टी को भी मार दिया तो हम सबको पाप लग जाती है। इसीलिए 84 लाख योनि के बाद मुझे परमात्मा ने मनुष्य तन दिया, और मनुष्य तन जब दिया है तो मनुष्य तन से मुझे अच्छे कर्म करने के लिए कहा। उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है जो सोचने समझने की क्षमता परमात्मा ने उसको दिया है। विवेकशील प्राणी बताया गया है मनुष्य को। जब इतना काम जब हम सब लोग करते हैं तो इससे हमें डरना पड़ेगा, तभी जीवन धन्य होगा। चौथी आज्ञा परमात्मा ने कहा अपने अपने विचार करो। चौथी आज्ञा परमात्मा हम सबको कहा कि विश्राम का दिन को पवित्र दिन मानना है। जैसे हमारे विनय भैया के यहाँ सत्संग का 11 बजे से आयोजन किया गया है, तो जितने भी हम सब लोग श्रद्धालु भक्तगण हैं सत्संग केंद्र पर 10 मिनट आधे घंटे पहले उपस्थित हों। क्यों? क्योंकि यहाँ जो विधि व्यवस्था है वो समय पर हम प्रार्थना में शामिल हों। लेकिन आप सभी लोग कहेंगे कि भैया आप ही लोग तो लेट आए, लेकिन जिस स्थान पर आप हो, लेट होने का आयोजन जो है वो परमात्मा खुद जान रहे हैं कि मेरा पुत्र जा रहा है सत्संग में, लेकिन कहा इसको मैंने रोका, किस लिए रोका, किस प्रयोजन से रोका। तो ऐसे जिस स्थान पर हो 11 बजे यदि टाइम है तो 11 बजे हम सबको जो विलंब हो रहा है उसमें जिस स्थान पर आप हो, जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर परमात्मा का आराधना कर लो। परमात्मा के लिए कहीं चौका बर्तन करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ मुझे पवित्र स्थान देखने की अवस्था नहीं है। और जहां आपकी मन कर गया और गाड़ी में भी हो, जहां भी जैसे जिस अवस्था में हो परमात्मा की धन्यवाद वहीं से करो, वहीं से विनती प्रार्थना करो। पांचवी आज्ञा जो आप सबको मैंने बता रहा था कि माता पिता सास ससुर बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ परमात्मा ने हम सबको कहा कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता से बढ़कर कोई देवता जीते जिंदगी हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने हम सबको कहा कि पांचवी आज्ञा जिसके घरों में माता पिता बुजुर्गों की सेवा होती है उसका घर जीते जिंदगी स्वर्ग का समान परमात्मा ने बताया है। अब जिसके घरों में माता पिता सास ससुर बुजुर्गों की सेवा नहीं करता वो जीते जिंदगी वो घर नरक के समान परमात्मा ने कहा। छठी आज्ञा में कहा चोरी नहीं करना, सातवीं में कहा लोभ नहीं करना, आठवीं में कहा लालच नहीं करना, नौवीं आज्ञा व्यभिचारी है। और व्यभिचारी ऐसा है, यह आंख जो है बहुत शैतान का काम करता है, अच्छे से अच्छे चीज को वस्तु को देखता है और बुरे से बुरे वस्तु को भी देख पाता है, तो हमें उससे भी बचना है। 10वीं आज्ञा में कहा कि परमात्मा का नाम व्यर्थ जगह पर नहीं लेना है। जैसे जो व्यक्ति किसी चोरी करने गया, पूजा में जुड़ा हुआ है और गलत काम करने गया है, हे परमात्मा मैं ये काम करके आऊंगा, चोरी करके आऊंगा तो मैं आपका घी का लड्डू चढ़ाऊंगा, तो आप स्वतः गलती करने जा रहे हो। और ये सब गलती को परमात्मा ने कहा कि नहीं करना है, अच्छे कर्म करना है। तो जब अच्छे चीज के लिए आप पुकार करोगे परमात्मा से, तो परमात्मा ये 10 आज्ञा के अंदर में यदि बंध के हम आप रहते हैं तो परमात्मा ने कहा कि आपको अभी भैया दीदी किसी न किसी लोग क्या करते हैं, विनय भैया के पास फोन आएगा, मेरे पास आएगा और दीदी भैया के पास आएगा, आशीष कर दीजिए। आशीष वाली बात बहुत भूमिका निभाती है, ठीक है। यदि पानी का आशीष यदि होता है, करते हैं, तो पानी तभी आपको काम करेगा। जो 10 आज्ञा जो बताए उसके अधीन में हमको आपको सबको रहना पड़ेगा, परमात्मा के सत्संग में आपको चलना पड़ेगा। और परमात्मा ने हम सबको कहा यदि किसी कारणवश किसी हफ्ता में आप नहीं किया सत्संग में तो चलेगा, लेकिन यदि आप सब तरह से ठीक ठाक हो तो साप्ताहिक सत्संग परमात्मा ने कहा कि सब काम छोड़ करके 6 दिन परमात्मा ने अपने सारा काम को कर 7वें दिन विश्राम का दिन रखा है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सब कुछ काम करते हुए 7वां दिन जब आता है तो उस दिन हम सबको परमात्मा के सत्संग में उपस्थित होना पड़ेगा, तभी जीवन धन्य होगा। ऐसे होने वाला
नहीं है, क्योंकि हम जब अपने माँ के गर्भ में यदि पल रहा था तो उस समय मैंने परमात्मा से गुहार किया था कि हे परमात्मा, मेरे इस नर्क का जीवन से मुझे स्वर्ग के जीवन में ले चलो। मैं जब जाऊंगा तो जीते जिंदगी आपका, जब तक मेरा जिंदगी रहेगा मैं आपके साथ सटा रहूंगा और आपके साथ रहूंगा, आपका गुणगान करूंगा। लेकिन हमारे मोह माया के चक्कर में फंस करके हम सब लोग परमात्मा की बातों को भूल जाते हैं। हमारे दीदी अभी बता रही थी कि चलवा हो सत्संग में, लेकिन बोले मुझे बुखार है। लेकिन परमात्मा ने कहा यदि आपका शरीर में दर्द भी है तो परमात्मा का आप धन्यवाद करो। इस परमात्मा ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वही कर्म का फल मुझे जीते जिंदगी मिल जाता है, मरने के बाद नहीं। कोई कहता है नहीं, कह रहे भाई चोरी कर लिया तो चोरी का फल कौन देख रहा है, मरे के बाद कौन जानता है। नहीं भाई, जीते जिंदगी इसी समय इसी उम्र में मिल जाएगा। तब हम कहते हैं कि भगवान मुझे ये दशा क्या दिखा रहा है। अरे भगवान को दिखाने का काम हम आप किया है। भगवान एक सफेद कोरे कागज के जैसा है, तो उसकी जब परिकल्पना हम सब लोग करेंगे, तब 10 आज्ञा के अंदर में रहेंगे, तो परमात्मा ने हम सबको कहा कि आपको जिंदगी जीना कैसे है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि कर्म को सुधारो। अब कर्म क्या करना है हम सबका। एक यहाँ भजन परमात्मा ने लिखा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। देवी स्वरूपा किसको माना। अरे भाई, आप सब लोग जो माताएं बहनें हैं ना, वो देवी स्वरूपा है, भगवान स्वरूपा आदि शक्ति आप ही लोग हैं। और जब बच्चा बच्चा राम है तो आप ही का गर्भ से, आप ही का उदर से हम सब लोग जन्म लिया है। तो आप सब लोग महान हैं। यदि कोई हमारे माताएं बहने को प्रताड़ना देता है, तकलीफ देती है, तो अभी जिसके जो मान लीजिए पत्नी बनी हुई है, आने वाला दिन में अब पति स्वरूपा जिसको दंड देता है, प्रताड़नाएं करते हैं, शराब पीकर मारपीट करता है, तो वैसे समझ लो उसकी भी पुण्य पाप उसको भी लगेगा। कैसे लगेगा। इस जन्म के बाद नहीं, अगला जन्म में। आप बोलेंगे भैया अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं कैसे जानूं। वो आपको खुद महसूस होगा। हमारे भैया बता रहे थे कि शरीर ढांचा है, जब आपका प्राण यहाँ से निकलेगा तो एक समय आएगा जो आपके पति वो पत्नी बनेगा और आप पति बनोगे। समय एक ऐसा आएगा, तब उस समय पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है। तो जब परमात्मा ने हम सबको इस सानिध्य में रहकर ऐसा काम करने के लिए कह रहा है, तो हम सबको जिंदगी यदि जीना है तो परमात्मा ने कहा, तो भजन में लिखा है कि नदिया न पिए कभी अपना जल, नदिया न पिए कभी अपना जल, और वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, परमात्मा का दे दे दान रे। अपने तन को मन को धन को, परमात्मा का दे दे दान रे। ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे। चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खा ले, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खा ले। प्रेम और संतोष भाव से जो करता स्वीकार रे। प्रेम और संतोष भाव से जो करता स्वीकार रे। ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे, ओ सच्चा इंसान रे। समझ में आ रही बात। वैसे जिंदगी हमें जीना है। और आज आप सबको एक नया चीज बताने जा रहा हूं। सब दिन आपने परमात्मा के दरबार में यदि उपस्थित हुआ है तो किस लिए उपस्थित हुआ है। उद्धार पाने के लिए। रोग दुख से सब उपस्थित आए हैं कि मेरा परमात्मा दुख हर ले। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि परमात्मा के सानिध्य में होकर के आप सब लोग उद्धार पाने आए, लेकिन मैं परमात्मा के सानिध्य में, तब नगद कब लेंगे आप। उधार तो लेने आए हैं, लेकिन नगद कब लेंगे। नगद मिलेगा तो नहीं लीजिएगा।
तो जब परमात्मा के शरण में आप हम सब लोग उद्धार पाने आए हैं, तो परमात्मा से आप सब लोग उद्धार पाने आए हैं, तो मैं परमात्मा के शरण में परमात्मा से एक गुहार करने आए हैं कि हे परमात्मा, मुझे इतना दुख तकलीफ दे कि आपके शरण में मैं आपके गले से, आपके रस्सी, प्रेम के रस्सी में मैं बंधा रहूं और आपके गले में लिपटा रहूं, ताकि मैं आप ही के सहारे मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। इतना दुख दे कि मैं आपको परमात्मा से बराबर मांगता हूं, ताकि आपसे मैं दूर न हूं। तो हमें सुख हो चाहे दुख हो, दुख सुख दोनों एक सिक्के का दो पहलू है, तो इस पर हमें अकबकाना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ वो काम करना चाहिए हम सबको, तभी मेरा जीवन धन्य होगा। ऐसे होने वाला नहीं है आप ही लोग के जैसा। अभी आप समझिए, एक संत जी थे, कहानी के माध्यम से समझिए। अब विनय भैया के यहाँ हम लोग जैसे आ रहे थे, तो एक संत जी थे, और संत जी में आप जैसे कैसे सब लोग सत्संग में उपस्थित हुए, तो वैसे वो भी सत्संग में उपस्थित होने आ रहे थे इसी स्थान पर। लेकिन बीच में मोड़ पर एक परमात्मा का संत मिल गए, और मिलने के बाद उन्होंने वो शिष्य को, जब सत्संग में जा रहे हो तो 3 काम करना। बोला 3 काम कौन सा गुरु जी? पहला काम करना कि आपके पास जब जा रहे हो सत्संग में तो कुछ वहां तुम छोड़ के आना, और जब छोड़ देगा तो कुछ वहां से लेके आना, और जब ले लेगा तो कुछ बदल के आना। आप सब लोग सत्संग में आए ना, तो आप सबको तो नहीं, लेकिन 3 लोग को मैंने देखा सामने और सुना भी कहानी। अब मोड़ पर बोला कि ये चीज, तो तीनों आपस में विचार कराए। इतना दिन सत्संग में गया, लेकिन कुछ हमें कोई नहीं बताया। आज इस संत जी हमारे गुरु जी बता रहे हैं कि सत्संग जा रहे हो बाबू, तो उसमें 3 काम करके आना। जो अभी हमने बताया कि जा रहे हो तो कुछ छोड़ के आना, कुछ लेके भी आना है, और कुछ बदल के आना है। अब तीनों को समझ में नहीं आया। अब आते आते एक बहुत पेड़ था, अब पेड़ तर तीनों दोस्त क्या किया कि भाई गुरु जी इस तरह का बात बोले, हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, तो वहां क्या छोड़ना है क्या लेना है, तीनों आपस में चर्चा करने लगे। तो उसमें से जो बुद्धिजीवी था वो बोला कि हाँ, अभी मुझे समझ में आ गई। बोला क्या भाई, क्या आ गया बात? तो जो हम सब लोग चप्पल जो पहने हैं टूटा हुआ, उस तीनों में से विचार कर रहा है कि जो चप्पल हम लोग पहने हैं उसमें से टूटा हुआ चप्पल को वहां छोड़ देना है। गुरु जी तो यही बताएं कि कुछ छोड़ के आना है, और जो अच्छा वहां होगा पड़ल उसको मुझे ले लेना है। तो गुरु जी का बात सत्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ छोड़ देना है और कुछ ले लेना है। अब तीसरा बात था कि बदल देना है कुछ। तो वो चप्पल आदान प्रदान किया, तो कुछ ले भी लिया, कुछ छोड़ भी दिया, और कुछ बदल भी लिया, नया उसको मिल भी गया। अब इससे युक्ति उन लोग सोच लिया, यही तीनों बैठकर उस पेड़ पर। अब सोचने के बाद वो क्या किया, पूरा मस्त होकर के दरबार में उपस्थित सत्संग में आ गए। अब आने के बाद प्रसाद वगैरह सब कुछ हुआ, सत्संग समाप्त हो गई। अब वो क्या किया, तीनों चप्पल अपना छोड़ दिया, बदल कर वो चला गया। ले तो चल गया जरूर, लेकिन घर जाने के बाद वो तीनों को तबीयत खराब हो गई। अब होने के बाद बोला कि जब से मैंने सत्संग किया है और गुरु जी के आदेश को मैंने मान करके और वो काम को किया है, मैं तो गलती किया नहीं, जो कहा वही काम तो किए हैं हम लोग। बोला ठीक है, चला जाए उस गुरु जी के पास, पुनः फिर मिलते हैं। अब तीनों दोस्त क्या किया, फिर उस गुरु जी के पास गए। बोले गुरु जी आपने जो कहे थे वो काम तो मैंने पूर्ण किया, लेकिन करने के बाद मुझे बहुत तबीयत जोरों से खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? तो बोला क्या किया था? तो गुरु जी आप ही ने बताए थे कि सत्संग जब जा रहे हो तो कुछ वहां छोड़ देना और कुछ ले लेना और कुछ बदल के आ जाना। तो गुरु जी आप जो कहे वही तो मैंने किया। अच्छा क्या किया बताओ? तो आप बोले थे कि जा रहे हो तो कुछ छोड़ देना, तो मैंने टूटल चप्पल पहना था हम लोग तीनों, और तीनों दोस्त क्या किए कि वहां छोड़ दिए, और नया पड़ा था वो ले लिए और कुछ बदल भी दिए। तब गुरुजी बोलते हैं अरे मूर्ख, ये बात नहीं है। बात क्या है? इसीलिए तुझे ऐसा बीमारी हुआ। बात क्या है? बात क्या है? बात ऐसा है कि आप जब सत्संग में जा रहे हो तो आप में जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन भावना
क्रोध, लोभ, मोह, माया जो है, इसको तुझे वहां उस सत्संग में छोड़ना था। और वहां जो गुरुजी बता रहे थे सत्य के ज्ञान, उसको तुझे लेना था। और आप में जो व्यभिचारी था, जो दूसरे के बात सुनने का ये तकलीफ, सुनने का ये सिस्टम था, उसको तुझे बदल देना था। जो आपका बुराई था उसको बदल देना था। ऐसे ये बात मैंने बताया और तुम जस्ट उल्टा किया। ऐसा करो तीनों दोस्त। अब क्या करें गुरुजी इसकी उपाय? बोला तुम बाजार जाओ और अगला सत्संग जब आएगा तो उसमें जो जो जैसे लिया है नया पुरान था, वो नया बाजार से खरीद के उस सत्संग में तुम जमा करो। और आइंदे किसी सत्संग में जाओगे, वो लोग तीनों दोस्त आपस में विचार किया, पुनः वो बाजार से खरीद कर सत्संग में जहां से ले गया था उसी स्थान पर रखा। और दोबारा जो गुरुजी बताए थे कि जब जाओगे तो वहां आप अपने बुराइयों को छोड़ना और अच्छे चीज को लेना। और बदलना क्या था? आपका जो चाल चलन व्यवहार जो गलत था, वो चीज को बदलना था। उन्होंने तीनों दोस्त क्या किया? गुरुजी को बात को मानकर पुनः दोबारा सत्संग में आया। आने के बाद नया चप्पल जूता खरीद कर लाया और छोड़ा। और छोड़ने के बाद उन सब में जो बुराइयां था वो परिवर्तन हुआ और उन तीनों का जीवन परमात्मा की ओर से धन्य हो गया। और ऐसे ज्ञान देते हैं तभी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम सब लोग जितने भी परमात्मा का प्रेमी है, परमात्मा का पुत्र हैं, हमारे दीदी बता रहे थे एक उसकी वाक्यांश क्या है? 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले मिले कर जोरी, ऐसे संत मिले 3.5 करोड़ जोड़ी। ऐसा कुछ वाक्यांश था, दीदी पूरा नहीं कर पाए थे। तो हम आपसे यदि बात कर रहे हैं तो 2 आंख मेरा 2 आंख आपका, 4 मिला और चारों मिलकर 64 खिला। जो बात किए 32 दांत दोनों का 64 खिला, वो बोले तो खिला। और खिलने के बाद ये हाथ है 10 हमारा और 10 आपका, दोनों मिला, दोनों मिलकर 20 हुआ। इसीलिए कहा गया 4 मिले 64 खिले, 20 मिले हाथ कर जोरी, और ऐसे संत मिले 3.5 करोड़ जोड़ी। ऐसा अब 3.5 करोड़ क्या चीज है? 3.5 करोड़ जो ये रोम रोम में छिद्र है, वो 3.5 करोड़ एक व्यक्ति का है और 3.5 हमारा आप है और उतना आपका भी है। तो ये 3.5 में कितना हुआ? 7 हुआ। तो यही 7 करोड़ ये छिद्र है और ये सब मिलकर के मनुष्य तन का कल्याण करते हैं। तो ये अक्वांश था ये चीज। तो ऐसे हम सब लोग जब परमात्मा के सत्संग में उपस्थित होते हैं तो परमात्मा की यदि बेटा बेटी हैं तो परमात्मा की ओर से हम सबको कुछ सद्बुद्धि ज्ञान मिलनी चाहिए, तभी जीवन धन्य होगा। आप सब लोग बोलते हैं कि परमात्मा मुझे क्या दिखाते हैं, दिखाने काम नहीं करते, दिखाने काम हम आप करते हैं। एक भजन के माध्यम से समझो परमात्मा कैसे हैं। ए हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, ये हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, एक दिन चिड़िया करे रहे ना बसेरा। ए हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, ए हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, कंकड़ चोने चोने महल बनायो, कंकड़ चोने चोने महल बनायो, एक दिन चिड़िया करे रे न बसेरा। ए हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, ए हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। माता पिता है तेरे स्वार्थ के साथी, माता पिता है तेरे स्वार्थ के साथी, कोई न चले संग में तेरा। ये हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, ए हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। बात समझा? जब ये शरीर छोड़ेगा तो वो समय कोई नहीं साथ देने वाला है। कौन साथ देगा? हम आप जो अभी 2 घंटे इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, परमात्मा की ओर से
जो परमात्मा की हरि भजन कर रहे हैं, यही प्राण छूटने के बाद भी मुझे साथ देगा, यही पुण्य आत्माएं हम सबके साथ देगा और यही मेरे साथ जाएगा। अब यही मेरा अचल संपत्ति है, यही मेरा सब कुछ है। आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसको हम सबको मानना पड़ेगा, तभी जीवन धन्य होगा। दुनिया के लाख दौलत कमा लो, लेकिन जीवन में यदि सत्संग का ज्ञान नहीं है, सत्संग आपके जीवन में नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सत्संग से कर लो तुम प्यार घर में रहते रहते, सत्संग से कर लो तुम प्यार घर में रहते रहते, सत्संग से सद्बुद्धि मिलती दुर्गुण सब भागे जाते, सत्संग से सद्बुद्धि मिलती दुर्गुण सब भागे जाते, सत्संग से कर लो तुम प्यार घर में रहते रहते, सत्संग से कर लो तुम प्यार घर में रहते रहते, सत्संग से सद्बुद्धि मिलती दुर्गुण सब भागे जाते, सत्संग से कर लो तुम प्यार घर में रहते रहते। तो मैं परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। समय भी इशारा कर रही है और हम सबको सबका समय का बंधन है, और समय को जो पहचाना वो बहुत बड़ा इंसान है, और समय के साथ हम सबको चलने का एक हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 घंटे के लिए हम लोग परमात्मा से क्या करते हैं, चाहत विनती करते हैं कि हे परमात्मा 2 घंटे की महिमा में जो भी बाल बच्चा इस दरबार में उपस्थित हुआ है, सबको आशीष अनुग्रह मिल जाए। ऐसा हे परमात्मा मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से जीवन जीने की ओर ले चलो। यही हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमात्मा ने हम सबको 2 लाइन आगे लिखा है कि ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय नमस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्ते प्रकृति के पंचभूतानि ग्रह लोका सौराज तथा दिश काल सर्वेशम सदा कुर्वन्तु मंगलम रत्नाकराधोत्पदम हिमालय रत्नाकराधोत्पदम हिमालय ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्यम वंदे भारत मातरम महेंद्र मल्य सहयोदात्मा हिमालय देवरेत को बिंदु गिरी चारवलिस्था गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र च गंडके कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारका धेय प्रीतस शिला गया प्रयाग पाटलिपुत्रम विद्यानगरम मातम इंद्रप्रस्थ सोमनाथम तथा निसरप्रियम चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषद रामायणम भारतम च गीता सरदर्शनानि च जनांग मातृपीठिका गुरु ग्रंथ संतान गीत ऐसा ज्ञान की श्रेष्ठ सर्दियों हरदी सर्वदा ओम शांति शांति शांति। कहने का मतलब है संस्कृत शब्द है, इसकी व्याख्या 42 है, और पाठ बाई पाठ करके एक एक पंक्ति को उसको हिंदी साक्षित करके अब आप सबको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से मैं अपने आप में कभी घमंड नहीं, इस विद्या को अध्ययन करने के लिए आप सबको मैं बताऊंगा तो लगेगा कि भैया आप कैसे ऐसे। एक बार पंडित जी से मुझे मुलाकात, तो वहां पर एक पंडित जी से मुझे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे गोड़ लगो। हमने चौपाई, हमने बोला पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। अब उसके माता पिताजी भी थे, मिश्रा जी थे, ठीक है। अब इतना जब बात बोले तो एक बात आओ मुझे याद आ गया। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम ओम शरणावतु शरणमुनतु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति। यदि इसकी हम चैलेंज नहीं किया, मैं मुझसे बोला गया, अब मैं कभी चैलेंज किससे नहीं करता, करने तक करता हूं। जब चौखड़ा के ग्राम में कोई तांत्रिक है, डाइन गुण है, डाइन डायरेक्ट बोलिए, डाइन है तो इस दरबार में आवे और वीरेंद्र भाई से हाथ मिला लेके तुझे 5 तारीख को उठा के ले जाऊंगा, मैं उसका गुलामी ऐसे जगह चैलेंज करो। अब बुद्धिमान है और दिमाग में चैलेंज नहीं, और ये तभी चैलेंज करो जब सांप का मंत्र जान रहे हो, तब बियर में हाथ डालो। हमें जैसा बोल दोगे, यदि वो चढ़ गया आपके साथ लग गया, तब आप तो भाग जाएंगे। तो एक काम नहीं करना, समझते हो, कोई काम करना। एक बात फिर एक और बात बोले, जब वो बात हुआ तो एक बात और बोले कि क्राग्रेवस्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वशने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद्य स्पर्शमस्य में।
अब इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो एक बात और बोल दिए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तब्या हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो दर्थे पतित वेशकारियो नमस्ते नमस्ते प्रभु शक्ति हिंदू मन राष्ट्रांग बुधा इमे सादरम तमाम नमामो व्यम तो ध्याय कर्याय वद्या कटम शुभम आशीषम देहि तत्कृते अज्ञाम च विशस्व देहि शक्तिं सुशीलम जगदम नम्रम भवेत् सुरितम चंद्रकंटिका किर्क मार्गम न संस्कृत सुगम न कार्जेत समुत्कर्षणि सस्यक एकम कुरम प्रम साधनम वीरावर्तम तदंत स्फूर्त ध्यानिष्ठ हृदंत प्रजागर्तुति ब्राह्मणिसम विजयति चहन सहताकार शक्ति विद्यायास धनरक्षण संरक्षणम परम वैभव नेतृ में तत्सौराष्ट्रम समर्था भवतवासी साथ वीरतम भारत माता की जय। जब इस बात को बोले तो उसके पिताजी को लगा कनपट में। एक बात और बोले, क्या बोले, यम वैदिका मंत्र दिशा पुराना इंद्र में मातृश्वान माहु वेदांतो निर्वेचनीयमेकम यम ब्रह्म शब्देन विन्द्रसंति सेवा यमि संसिवित योजनम यम वैष्णवा विष्णु लिखितंति बुद्ध हस्तांतरिति भोजन सत श्री अकालेति चासिक संत शासिति कचित प्रकृति कुमारा स्वामिति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारम सह एक एवं प्रभुर द्वितीय। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मी ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मे तेन गंतव्य परम कर्म समाधिनम ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु सा प्रियम करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विदिशावै ओम शांति शांति। इसको पढ़ लो। जब हम आप सब लोग सामग्री भोजन बनाते हैं ना, ये चीज को बोलना है, भगवान को भोग लगाना है। अरे आएगा, हम बता रहे क्या आएगा से आएगा, सही बताएंगे। आएगा, हिंदी बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं। परमात्मा को धन्यवाद करो। हिंदी में क्या लिखा है समझ लो। हिले मिली खेले हिले मिली खाए हिले मिली कर ले सारे काम हिले मिली सेवा करने से ही साथ रहेंगे श्री भगवान। या परमात्मा जिसको आपको मतलब करना है करो, ऐसा है। क्यों कौन नहीं बोल पाएगा? अब उसी को बोलेंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मई ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु सा प्रियम करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विदिशावै ओम शांति शांति। हमको आपको तो बीत गया समय, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे भैया बता रहे थे कि हम सबका तो समय बीत गया, लेकिन जो छोटे छोटे बालक इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं उनकी तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग तो जैसे तैसे आज तक बीत गया, हम लोग का उम्र अब नीचे जा रहा है, लेकिन जो मेरा नन्हे मुन्ने बाल बच्चे गोदी में है, ये अभी से आ रहा है, 5 साल का होगा, सुनेगा इस सब बात, तो अनुकरण जेहन होगा, तो लोग का जिंदगी सुधरेगा, तो कल यही लोग ने देश का कर्णधार बनेंगे। हमारा अपना सहारा यही न करेंगे, देश को बचाएंगे कि नहीं? तो ऐसे हम सब जब सत्संग में हैं, तो सत्संग की प्रवृत्ति ज्ञान हम सबको देनी चाहिए। और एक बात और समझ लो, जितने भी दरबार जहां भी चल रहा है, सब परमात्मा का है। हर एक जगह जाओ, हर एक जगह मिलो, सबसे मिलो। प्रेम भगवान कृष्ण भगवान तो सबसे गले मिले, राम जी तो सबसे गले मिले। ऐसा थोड़ी है निंदा चोली कहीं से। और शुरू से आज नहीं, आज यहाँ थोड़ी मैं यार, शुरू से मैं यही बात बोल रहा हूँ। तो जब हम परमात्मा का पुत्र है, तो परमात्मा जैसा मुझे बनना पड़ेगा, तभी जीवन धन्य होगा। इसीलिए परमात्मा ने हम सबको लास्ट में जाते जाते एक बात भजन में लिखा है, आप सबको मैंने बराबर बताया भी करता हूँ कि माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माता के गर्भवा से नंगे जग में आइला हो, माता के गर्भवा से नंगे जग में आइला हो। एक दिन दुनिया से नंगे चली जाइबा हो, ईश्वर के बतिया पर परमात्मा के बतिया पर केहू के न ध्यान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा। आगे लिखा है, धन दौलत तोहरो सब कुछ भरल बा हो, धन दौलत तोहरो सब कुछ भरल बा हो, हाथी और घोड़ा तोहरो सब कुछ भरल बा हो। आत्मा का शांति नहीं खे, आत्मा का शांति नहीं खे, सब कुछ बेकार बा,
माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा, माटी के देहिया पर केतना गुमान बा। धन्यवाद हे परमात्मा। इस दरबार में जितने भी उपस्थित हुए सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे परमात्मा। और मैं तो आपका एक अबोध बालक हूँ हे परमात्मा, मुझसे भी जो अनजाने में गलती बुलाया परमात्मा, मैं आपके शरण में हूँ, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ हे परमात्मा। सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और आपकी वाणी को आपके चरणों में मैं समर्पित करते हुए आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमात्मा। आपको मैं लाखों करोड़ धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद हो परमात्मा।